बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा चंद ऐसे पाकिस्तानी लीडर्स के बारे में और पाकिस्तानियों की सोच के बारे में कि उन लीडर्स के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन एक ऐसी मिथ भी है कि जब कोई इंसान जो पाकिस्तान में हो और उसकी बड़ी शोहरत हो और पाकिस्तानी छोड़ के बाकी सारे उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और पाकिस्तानी जब वो बंदा ज़िंदा होता है तो उसकी इज़्ज़त नहीं करते। जब वो बंदा पर्दा कर जाता है, वफ़ात पा जाता है या शहीद हो जाता है या पाकिस्तानियों के दरमियान नहीं रहता तो उसके बाद पाकिस्तानी बड़ा याद करते हैं उसको। इसकी चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। लियाकत अली खान जो कि कायद आज़म के राइट हैंड थे और कायद आज़म के बड़े करीबी थे और तहरीक पाकिस्तान में उनका बड़ा किरदार था। उनको कायद आज़म की वफ़ात हुई 11 सितंबर 1948 में और उसके बाद लियाकत अली खान ने चार्ज संभाल लिया। चूँकि वो बहुत करीबी उनके कायद आज़म के थे तो उनको सारे मामलात का भी पता था और कायद आज़म की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी थी कि मेरे जाने के बाद लियाकत अली खान जो है वो पाकिस्तान की क़यादत करेगा। हमने पाकिस्तानियों ने देख लिया कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया। उनको लियाकत बाग जो कि रावलपिंडी में है उसमें शहीद करवा दिया गया। उनको गोली लगी और वो जाम शहादत नोश कर गए। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फातिमा जिन्ना जो कि कायद आज़म से ज़्यादा उनके अलावा और कोई कायद आज़म से इतना नज़दीक इतना करीबी नहीं रहा होगा। फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन थी। उनके साथ उनका रिश्ता आपको पता ही है, बड़ा जज्बात का रिश्ता और एहसासात का रिश्ता होता है बहन भाई का। और जाहिर है एक ही फादर के जो दो बहन भाई दो बेटे बेटियां थी तो उनके आपस में कुछ जेनेटिकली सोच और कुछ मोहब्बत पाकिस्तान के साथ लाजमी कहीं ना कहीं लिंक होगी। और जब आप एक दूसरे की गुर्बत में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो आदत हैं या जो थिंकिंग पावर है वो एक दूसरे में शिफ्ट हो जाती है। तो कायद आज़म से जो फैज़ फातिमा जिन्ना को मिला वो शायद और किसी को नहीं मिला होगा। तो उनके साथ हमने क्या किया कि उनके साथ एक बड़ी उस वक़्त का जो लीडर था उसने बड़ी ज़्यादती की और जब उन्होंने अपनी इलेक्शन की कैंपेन की तो उसमें फातिमा जिन्ना को तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और अल्टीमेटली होना तो ये चाहिए था कि हम लियाकत अली खान और फातिमा जिन्ना इन दोनों को ख़ास तौर पर, क्योंकि ये कायद आज़म के लेफ़्ट राइट थे और कायद आज़म के तहरीक पाकिस्तान के मेन कारकुनान में शामिल थे, तो इनको तो हमें चाहिए था उठा के रखते। और जब तक कायद आज़म के साथियों में समेत कोई भी बंदा ज़िंदा था तो हमें चाहिए था कि हम किसी और लीडर को हमें चाहिए नहीं था, कोई और लीडर हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हम इन्हीं को खुद ब खुद ही जो इक़्तिदार है इनके हैंड ओवर कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी समझते हैं और पाकिस्तान क्या फातिमा जिन्ना को गद्दार साबित कर दिया गया और इलेक्शन में उनको बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई। 1967 में उनकी वफ़ात हुई। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब आ गए। उनको भी अवाम तो उनके साथ थी लेकिन कुछ ताकतवर हल्के चूँकि उनके ख़िलाफ़ थे तो उनको भी जाम शहादत नोश करना पड़ा। कुछ थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो DGISI आ गए आपके जनरल हमीद गुल। उनके जब आप आज बयान सुनते हैं तो आपको बड़ी उनकी तकरीम होती है और बड़ी इज़्ज़त होती है। आप कहते हैं कि यार ये कितना बहादुर लीडर था। और जब वो ज़िंदा थे तब आपका जो है वो आपको उनकी नहीं थी। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई अपनी और लोगों को कहा कि मुझे ज्वाइन करो और हम जो है पाकिस्तान की बदलते हैं तारीख़ को और इसके यानी पूरा मैकेनिज़्म सिस्टम तब्दील करते हैं और पाकिस्तान को तरक्की दिलवाते हैं। लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। उसके बाद देखें तो आपका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और अब्दुल कदीर खान भी इस दुनिया से और पाकिस्तानियों से इतना नाराज़ होकर गए। तो जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कोई शिकवा भी है ज़िंदगी में, उन्होंने कहा हाँ, मुझे इस बात का बड़ा गिला है कि मैंने इस कौम के लिए, इस बेहिस कौम के लिए मैंने काम किया। यानी मैंने एटमी हथियार बनाया और ऐसी कौम को दिया कि जो कि नाशुक्री और बेहिस कौम है, वो भी दिल में ये दर्द लिए फौत हो गए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे। वो कहते थे कि मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक एक गली में बैठ जाऊँ तो मैं 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकता हूँ। और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क उनका है और उनको लोग डोनेशन भी देते हैं। लेकिन जब उन्होंने सियासत में आना चाहा और इलेक्शन लड़े तो उनको भी हम लोगों ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इलेक्शन में आके, सियासत में आके हमारी जो सोच है वो बड़ी तब्दील हो जाती है। बहन भाई का नहीं रहता, भाई भाई का साथ छोड़ देता है। अब असद उमर और मोहम्मद ज़ुबैर को ही देख लें, सियासत में आके बड़े लोगों के पर्दे चाक होते हैं कि कौन किससे कितना वफादार है। क्योंकि मेरी अगर दोस्ती होगी नवाज शरीफ से
तो मैं चाहे वो नवाज शरीफ सही है या नहीं सही, मैंने उसको तो देखना ही नहीं। मैंने सिर्फ ये देखना कि यार नवाज शरीफ ने मुझे 2 प्लाट दिए हैं या मेरा किसी को अजीज़ को नौकरी लगवा के दिया, तो मैंने तो उसी का साथ देना है। सियासत में ये हमारा मेजरमेंट है, हालांकि ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आगे और मज़ीद देखें तो इस तरह के कई लीडर्स आपको मिलेंगे। आप अगर आप इमरान खान को देख लें तो अब इमरान खान का दौर चल रहा है, लेकिन इमरान खान के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। आपका कोई इदारा, कोई एक सिंगल अदारा भी इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का जो मैं चाहता था, जितनी जज्बे के साथ, जितनी बड़ी तादाद में मैं चाहता था कि अवाम इमरान के साथ खड़ी हो, वो अभी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे। वो इमरान खान के साथ उतनी अवाम नहीं है। ये इमरान लाहौर से निकला था तो लाहौर ब्लॉक हो जाना चाहिए था। इतनी अवाम निकलती कि जो ताकतवर हल्के हैं या जिन्होंने फैसला करना है वो लाहौर में ही फैसला कर लेते कि यार इसको जो कहते हैं इसकी मान लो। इतनी अवाम निकलनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसकी कदर भी नहीं की। अल्टीमेटली वो सूरज भी कभी न कभी तुलू हो जाएगा, गरूब हो जाएगा। तुलू तो हुआ है, रोशनी जिन्होंने पानी है वो पा रहे हैं, जो उसके साथ चलना चाह रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन वो भी कभी गरूब हो जाएगा। और फिर हम आफ्टर डेथ ऑफ इमरान हम ये कहेंगे कि यार इमरान खान बड़ा लीडर था, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए थी। थोड़ा सा अगर पहले चले जाए तो डॉक्टर ताहिर अल कादरी थे, वो उनकी आपने जो सियासत भी देखी, उनका जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इस्लाम के लिए उनकी खिदमत हैं वो भी हमने देखी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ निकलो, इस निज़ाम को बदलें, पाकिस्तान की बदलने की बात करें, तो हम लोगों ने देखा कि अवाम ने उनका कितना गुस्सा दिया। तो वो हर बंदा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होता है कि इमरान जैसे कर रहा था, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब कर रहे थे, जो आपके डॉक्टर अब्दुल्ला खदीर खान थे, वो भी सियासत में इसलिए तो नहीं आ रहे थे कि वो पाकिस्तान को लूटें, वो पाकिस्तान की खिदमत ही करना चाहते थे। या और भी कोई जितने भी ये सियासत में आते हैं, और मैं समझता हूँ कि सियासत एक वाहिद ऐसा चैनल है या ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं। और सियासत को अगर इबादत समझ के किया जाए तो इससे अच्छा शोबा ही कोई नहीं है। लेकिन आजकल के जो सियासतदान हैं या आजकल की जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है, आदम स्वाति की जो वीडियोज़ लीक होती हैं या और कई वीडियोज़ लीक हो जाती हैं, ऑडियोज़ लीक हो जाती हैं, तो यहाँ पे एक शरीफ आदमी या जो जिसको हम भला आदमी कहते हैं, वो सियासत में आने से डरता है। वो कहता है कि यार जिस तरीके से गालियाँ सियासतदानों को पड़ती हैं, इससे तो गंदा शोबा ही कोई नहीं है। इससे तो जब मेरी बात को समझें कि जब पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी सियासत में नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही रहेगी। हमाद रज़ा जैसी, असद उमर जैसे, मुराद सईद जैसे, अली मोहम्मद खान जैसे पढ़े लिखे लोग, इमरान खान जैसे जब सियासत में आएंगे तो यकीनन सियासत, पाकिस्तान की सियासत जो है वो यकीनन बदलेगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।